नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र रावत एक बार फिर अपने चैनल के साथ आपके सामने। इस बार मैं आपको पैर छूने की जो परंपरा है हमारी सनातन की, उसका महत्व बताने जा रहा हूँ। आप कह रहे होंगे कि ये महत्व की क्या बात है, हम तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसके धार्मिक परिप्रेक्ष्य को जानते हैं, आप इसके धार्मिक महत्व को जानते हैं, लेकिन आप इसके वैज्ञानिक महत्व को बहुत कम जानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत कम जानते हैं। मैं जो आपके सामने इसके वैज्ञानिक महत्व को बताने जा रहा हूँ। एक श्लोक के साथ इसकी शुरुआत करता हूँ। ऋग्वेद में एक जगह कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम प्रधुचपेशनः त्वच्चरित्र तस्यम वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो वलम। इसका तात्पर्य ये है कि बुजुर्गों और ज्ञानशील व्यक्तियों के चरण स्पर्श करने से आपकी बुद्धि में अभिवृद्धि होती है, आपकी उम्र बढ़ती है, आपका यश बढ़ता है और आपका सम्मान, आपका जो धन है उसमें अभिवृद्धि होती है, उसमें इजाफा होता है। ये तो हमारा धार्मिक महत्व है, लेकिन आप वैज्ञानिक महत्व पर भी अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। वैज्ञानिक महत्व ये है कि हमारे पूरे शरीर में 108 मार्मा पॉइंट होते हैं। मार्मा पॉइंट से तात्पर्य ये है कि हमारे शरीर में 108 ऐसे बिंदु हैं जहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है, अर्थात एक ताकत निकलती रहती है। आपको पता होगा कि हमारा जो शरीर है, इसका जो दाहिना हिस्सा है, यहाँ से धनात्मक ऊर्जा निकलती है और हमारे बाएं तरफ से ऋणात्मक ऊर्जा निकलती है। ऋणात्मक ऊर्जा से तात्पर्य मेरा यह है कि आपका अहम, आपकी जलनशीलता की जो प्रवृत्ति है, दूसरे के प्रति जलने की, इस तरह के जो आपके नकारात्मक गुण जो मानव मात्र में होते हैं, वो यहाँ से निकलते हैं। इनके रूप में ये ऊर्जा निकलती है और यहाँ से धनात्मक दया भाव जो आपका है, दानशीलता है, इस तरह के जो वेव्स हैं वो निकलती रहती हैं। इसी तरह आपके शरीर के जो दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, आपको पता है कि मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यहाँ से जब वेव्स निकलती हैं, यानी तरंगे निकलती हैं हमारे शरीर में, इधर से नकारात्मक, इधर से सकारात्मक, तो ये जो तंत्रिकाएं होती हैं हमारे शरीर की, तो हाथ जो हैं ये ग्राहककर्ता के रूप में माने जाते हैं। वैज्ञानिक इनको ग्राहककर्ता मानता है विज्ञान, और जो पैर हैं वो प्रदाता होते हैं, देने वाले होते हैं। इसीलिए हमारे जो धर्म ग्रंथों में जब पैर छूने के लिए कहा गया है, आजकल बच्चे कुछ घुटनों तक छूते हैं, कुछ पेट तक छूते हैं, वो इसके महत्व को दरअसल समझते नहीं हैं। आपको ये ज़रूरी है कि उनके उसके महत्व को समझाएं। मैं वापस लौटता हूँ। जो पैर होते हैं वहाँ से ऊर्जा निकलती है। दाहिने पैर से हमारी धनात्मक ऊर्जा निकलती है और बाएं पैर से हमारी ऋणात्मक ऊर्जा निकलती है। अब देखिए, पुराने समय में आपने ध्यान दिया होगा तो जब कोई भी बुजुर्गों के या ज्ञानशील या ऋषि मुनियों के पैर छूता था तो वो नीचे झुकने के बाद हाथ इस तरह क्रॉस करता था। इसका तात्पर्य ये है कि ये जो दाहिना हाथ है, इससे दाहिना पैर छुआ जाता था, और ये बायां हाथ है, इससे बायां पैर छुआ जाता था। इसकी वजह ये है कि दाहिने पैर से धनात्मक ऊर्जा निकल रही है, धनात्मक एनर्जी निकल रही है, और बाएं पैर से ऋणात्मक। तो जब आपका दाहिना हाथ दाहिने पैर को छूता है तो उन ऋषि मुनियों की या उन ज्ञानशील व्यक्तियों की या उन बुजुर्गों की जो धनात्मक ऊर्जा है वो पैर से निकलकर, क्योंकि ये ग्राहक है, हमारी ये उंगलियां ग्राहक है, लेने वाली हैं, तो ये ऊर्जा सारी धनात्मक ऊर्जा अपने अंदर ले लेती हैं और उसको प्रभावित कर देती हैं आपके दाएं शरीर में। और जो बायां आपका हाथ है वो बायां पैर को छूकर ऋणात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता है और उस ऊर्जा को अपने बाएं शरीर में रहता है। इससे एक परिपथ निर्माण होता है, और वो परिपथ ऐसा है कि वो जो व्यक्ति की धनात्मक सारी खूबियां थी वो आपके अंदर आ जाती हैं, और जो ऋणात्मक हैं वो इस तरफ रहती हैं। आपको पता ही है कि जो ज्ञानशील व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे विचारों के होते हैं, उनमें ऋणात्मक ऊर्जाएं बहुत कम निकलती हैं, उनके धनात्मक उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। लिहाजा आपके अंदर हर तरह का विकास होता है। आपकी बुद्धि सही होती है,
आपकी नैतिकता बढ़ती है, आप में क्षमाशीलता बढ़ती है और ये सारे गुणों का संचार आपके व्यवहार में आ जाता है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि पैर छूने की परंपरा को अपने बच्चों में विकसित कीजिए, जो कि लगभग खत्म हो रही है। नंबर 2, पैर छूने का सही तरीका है कि पूरे पैर, दोनों पैरों पर अपने उंगलियां स्पर्श कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके पैर से सामने वाले का दाहिना पैर, आपके हाथ से दाहिना पैर स्पर्श हो। इससे आपको इतना फ़ायदा होगा, अगर आप इस चीज़ को मनसा वाचा कर्मणा करते हैं तो फ़ायदा आप 1 महीने के अंदर ही देखेंगे